नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सोनकर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ग एवं वर्गमूल निकालने की सरल विधि। किसी भी 2 अंक या फिर 3 अंक का हम वर्ग या फिर उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हमें 73 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। देखिए, वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये दहाई का अंक है उसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 49। ठीक है, 7 सत्ते 49। और फिर इकाई का अंक हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और लिखेंगे 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद 7 और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका दोगुना कर देंगे, यानी कि 21 का दोगुना कितना हो गया, 42। ठीक है, अब हम 42 को इनके बीच में लिखेंगे इस प्रकार से। अब इकाई से लिखते आएंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर 0 के जगह पर कोई अंक होता, 1 2 3 4 जो भी होता, तो हम उसको अगले वाले के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, चूँकि 0 है इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को उतारेंगे और 4 को, यानी कि इसके दहाई वाले अंक को हम अगले में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 49 और प्लस 4 कितना हो गया, 53। इस प्रकार से हमारा 73 का स्क्वायर हो गया 5329। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हमारा 73 का स्क्वायर कितना आ गया जी, 5329। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमको 64 का मान लीजिए स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला दहाई का अंक यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और इकाई का अंक यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक होता है 16। ठीक है, फिर 6 और 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24। और 24 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। ठीक है, 24 दूनी 48। इस प्रकार से आए हुए नंबर को हम करके इन दोनों नंबरों के बीच में लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को हम उतारते हुए जाएंगे और जो कैरी बचेगा उसको अगले में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 48 और 1 कितना हो गया, 49। 49 की क्या लिखेंगे, 9। ठीक है, 49 की हमने 49 का हमने 9 लिखा, कैरी आया 4, 4 को हम अगले में ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रकार से 36 और 4 कितना हो गया, 40। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो नंबर हो गया 64 का स्क्वायर वो हो गया 4096। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास है 59। ठीक है, उसका स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25। और 9 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 या 81। ठीक है, फिर 5 और 9 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 2 गुना कर देंगे। तो 9 पंचे 45 दूनी 90 हो गया। 90 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यूनिट को हम एज इट इज़ उतारेंगे, 8 को हम इसमें प्लस करेंगे, तो 90 प्लस 8 कितना हो गया, 98। 98 का हमने 8 उतारा, फिर 9 बचा, 9 को हमने 25 में ऐड कर दिया, तो 9 5 14 यानी कि 34। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा 3481 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 59 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 3481। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया गया है कि 98 का हमको क्या करना है जी, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ठीक है, फिर 9 गुणित 8 करेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 9 अट्ठे 72 और 72 दूनी कितना होता है, 144 होता है। 144 जो आया उसको हम इन दोनों नंबरों के बीच में लिखेंगे। ठीक है, अब यूनिट को उतारते जाएंगे और अगले वाले को कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले में और ऐड करते जाएंगे। ठीक है, प्लस करना इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, यानी कि 144 और 6 कितना हो गया, 150 हो रहा है। 150 में हमने 0 लिया और बचा कितना, 15। 15 को हमने अगले में जोड़ दिया। ठीक है, तो 6 और 9 तो कितना आ जाएगा, 9 6 0 4 आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 98 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9604। ठीक है, आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम वर्ग निकालते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास 3 अंक हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने दे दिया 523। अब इसका हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी 2 अंक से ज़्यादा हो, 3 हो 4 हो 5 हो जैसा भी हो, हमें यूनिट डिजिट को सिंगल छोड़ना है और बाकी संख्या को एक साथ लेना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने 52 को अलग ले लिया और 3 को अलग ले लिया। ठीक है, तो 52 का स्क्वायर पहले वाली विधि से हम करेंगे। देखिए 52 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 52 का करेंगे तो 5 पंचे 25 और 2 दूने 4, 5 दूनी 10 दूनी 20। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 2704। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है 2704 आ गया 52 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2704। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9। ठीक है, 52 गुणित 3 करेंगे और उसका दोगुना कर देंगे। ठीक है, सॉरी
फिर से देखिए 523 हम लिख रहे थे, ठीक है। हमारे पास आ गया था नंबर 2704 और 3 तिया 9, ठीक है। हम 52 गुणित 3 कर रहे थे, हम 52 गुणित 3 कर रहे थे, ठीक है, और उसका 2 गुना कर रहे थे। तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, ठीक है। 156 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, हाथ सिलाई 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 312, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 312, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे, 0 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 31 को इसमें आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 4 1 5 3 27, तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल 273529, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 523 का जो स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा 273529, ठीक है। यही आया था, यही हमारा आंसर होगा। चलिए और देखते हैं। मान लीजिए हमको कहा गया 125 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 125 का स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को अलग कर लेंगे और बाकी जो संख्या बचेगा उसको अलग ले लेंगे, ठीक है। तो 12 12 कितना होता है, 144 होता है। 5 का कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। और 12 पंचे 60 दूनी 120, ठीक है। समझ में आया, हमने क्या किया, 12 का गुणा 5 के साथ और उसका 2 गुना कर दिया जी, ठीक है। तो वो आया 120, ठीक है। अब देखिए 5 को हम उतारेंगे, 2 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 122 में से 2 बचा, 122 में 2 बचा तो बचा कितना, 120, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर सीधा 12 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। 12 को ट्रांसफ़र करेंगे कितना आ जाएगा आंसर आपका, 4 2 6 5 15 625। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि हमारा 125 का स्क्वायर हो जाएगा 15 625, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 324 का हमको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। देखिए मैंने कहा था यूनिट को अलग रखना है, बाकी संख्या को एक रखना है, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर, सबसे पहले तो 32 का स्क्वायर निकालें हम, ठीक है। 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। 4 2 10, 1024, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो 32 का स्क्वायर आया कितना आया, 1024 आ गया जी, 1024, ठीक है। और 4 चौक 16 होता है, ठीक है। 32 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 2 गुना करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 दूनी कितना होता है, 256, ठीक है। तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, 256। जो 256 आया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, 256 को लिख देंगे, ठीक है। अब यूनिट से उतारते हुए आएंगे, जैसे कि 6 हमने लिया, ठीक है। 1 को कैरी फॉरवर्ड किया तो 56 57 हो गया, 57 का 7 बचा 25, 25 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो 5 4 9 2 2 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी, 104976, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा 324 का स्क्वायर हो जाएगा 104976, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास है 456 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 45 को अलग करेंगे, 6 को अलग करेंगे, ठीक है। 45 का स्क्वायर करेंगे तो 45 का स्क्वायर हम देखिए यहाँ पर करते हैं, 45 का करेंगे तो 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 4 पंचे 20 दूनी 40, 5 2 और 16 4 20, यानी कि 20 25, ठीक है। फाइनल कितना आया, 20 25 आया, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 20 25 आ गया, तो 20 25 यहाँ पर लिख देंगे। 6 का होता है 6 छक्के 36, ठीक है। फिर 45 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 3 27, 27 दूनी 54, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 540। और 540 को क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 540, ठीक है। फिर इकाई से लिखते आएंगे, 3 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 543 हो जाएगा, 543 का 3 लिया हमने और 54 को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो 5 4 9 5 2 7, और तो हमारा आंसर हो जाएगा 207936, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा 456 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 207936, ठीक है। तो ये रही वर्ग की बात। आइए हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। मान लीजिए आपके पास सवाल है, हमें निकालना है 5329 का वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो हमें इकाई मतलब लास्ट से 2 अंक को लेना है और बाकी जो बचेगा उसको पूरा छोड़ देना है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि ये जो 53 है वो किसके पहाड़े के अंतर्गत आ रहा है। अब पहाड़ा होगा आपका स्क्वायर का पहाड़ा, ठीक है। जैसे कि 2 दूने 4, ठीक है, 3 तिया 9, इस प्रकार का। तो पहाड़ा हम जब पढ़ेंगे तो 7 7 49, ठीक है, और 8 8 64 आ रहा है।
यानी कि जो 53 है वो उन 7 और 8 के पहाड़े के बीच में है, और हम जब भी लेंगे वो छोटा अंक लेंगे, यानी कि हम 7 को लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 7 को लेने के बाद क्या किया हमने, 9 का, हम जानते हैं 9 किसके पहाड़े में आता है, एक तो 3 के पहाड़े में आएगा, 3 तिया 9, और 7 7 49 7 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। अब 7 जो हमने ये लिया हुआ है, ठीक है, उसका हम एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 से करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 56, ठीक है। यदि ये अंदर वाला जो अंक है यानी कि 53 जो है 56 से कम है तो हम छोटा अंक लेंगे, यानी कि हमारा आंसर 73 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर 56 से ये बड़ा होता, अंदर वाले 53 जो है, मतलब जो अंदर संख्या है रूट के अंदर, वो बड़ा होता 56 से, तो हम बड़ी संख्या लेते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर होता 77 होता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा अंडर रूट 5329 का वो हो जाएगा 73, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमें निकालना है 4096 का हमको रूट निकालना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने कहा था कि लास्ट के 2 अंक को एक साथ रखना है, बाकी जो बचेंगे उसको एक साथ रखना है, ठीक है। अब 40 किस किस के पहाड़े के बीच में आता है ये देखना है, तो देखिए 6 6 के 36 और 7 7 49, ठीक है। तो हमें छोटा लेना है, यानी कि हम 6 को लेंगे, 6 को यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए जो लास्ट डिजिट है वो 6 है ना, वो किसके टेबल में आता है, तो ये 6 6 के 36 में आएगा, और 4 चौक 16, यानी कि 4 और 6 के टेबल में आता है, ठीक है। अब देखिए 6 जो हमने लिया है, ठीक है, उसमें एक बढ़ा के हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 7 42। अब देखेंगे कि ये जो अंदर वाली संख्या यानी कि जो 40 है वो बाहर जो आया है उससे बड़ा है कि छोटा है, यदि छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे, यदि बड़ा है तो बड़ा नंबर। तो अभी ये 40 छोटा है 42 से, इसलिए हमने छोटा नंबर लिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 40 96 का जो रूट है वो हो जाएगा 64, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि हमें रूट निकालना है 3481 का, इसका 3481 का, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट को हम अलग रखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको अलग रखेंगे, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसका मतलब ये है कि इसमें 3 अंक भी हो सकते हैं, 4 अंक भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए 34 किसके टेबल में आता है, तो 34 आएगा आपका 6 6 के 36 और 5 5 25, तो 5 5 25 और 6 6 के 36 के बीच में आ रहा है, यानी कि 5 और 6 के टेबल के बीच में आ रहा है, यानी कि छोटा वाला लेंगे तो हम 5 को लेंगे, ठीक है। अब एक किसके टेबल में आता है, एक आता है 9 के में और 1 के में, ठीक है। अब 5 को हम एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, ठीक है। अब देख लीजिए 30 बड़ा है या 34 बड़ा है, यानी कि ये जो अंदर जो अंक है वो बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक है। तो 34 बड़ा है, इसलिए हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 59। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3481 का क्यूब स्क्वायर रूट हो जाएगा 59, ठीक है। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए आपके पास आता है क्वेश्चन कि हमें निकालना है 9604 का, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 2 में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि यूनिट में 2 अंक है तो उसको अलग कर लीजिए, बाकी को अलग कर लीजिए। अब देखना है कि 96 किसके टेबल में आता है, तो 96 ऑब्वियसली 9 और 10 के टेबल में आएगा, यानी कि 9 81 और 10 दहम 100, ठीक है। 9 और 10 के टेबल के पहाड़े के बीच में आएगा। इस प्रकार से हम छोटा अंक लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर 9 ले लिया, ठीक है। अब देखिए 4 किस किसके टेबल में आता है, तो 4 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। और 4 आता है आपका 8 8 64 8 के पहाड़े में, ठीक है, ठीक है। 2 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में। अब देखिए हमने कहा था एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, 9 को एक बढ़ाया 10 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 90, ठीक है। अब ये देखना है कि अंदर वाली संख्या यानी कि ये जो 96 लिखा हुआ है वो बड़ा है ना 90, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली पता है 96 बड़ा हुआ है, इसलिए हम बड़ी वाली संख्या को लेंगे, ठीक है। यानी कि हमें रूट के अंदर जो संख्या है उसे देखना है, यदि वो बड़ा है तो बड़ा अंक लेंगे, यदि छोटा है तो छोटा अंक लेंगे, ठीक है। तो बड़ा है तो इसलिए हमने 98 ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो 9604 है ना आया था उसका रूट क्यूब स्क्वायर रूट हो जाएगा 98, किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 98 का, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन हैं आप उसे बना कर देखिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और यदि समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।